सो हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब समझो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। इस प्रकार प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपये था, दूसरे के लिए 250, तीसरे के लिए 300। फिर जब उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, फिर अगले चौथे दिन का 50 रुपये एक्स्ट्रा और हो जाएगा। तो कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है पहले दिन के लिए कितना है, 200 रुपये है। सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले दिन के विलंब के लिए अर्थदंड ठीक है 200 रुपया है। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया है। दूसरे दिन के लिए कितना है, 250 रुपया। तीसरे दिन के लिए क्या है, तीसरे दिन के लिए क्या है, 300 रुपये। पहले दिन के लिए कितना है, 200 रुपये है, दूसरे के लिए 250 है, तीसरे के लिए क्या है, 300 है। इस प्रकार उत्तरोत्तर का दिन का जुर्माना अपने ठीक दिन पहले से 50 रुपये अधिक है। ठीक है ना, ठीक है नहीं। और इस कार्य को करने में 30 दिन विलंब कर देता है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 30 हो जाएगी। भाई पहले दिन के लिए तो 200 रुपये है ना, दूसरे दिन के लिए 250 है, तीसरे दिन के लिए 30 है। इस प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो पहले अपने दिन मतलब आगे बढ़ेंगे तो 50 रुपये अधिक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस कार्य को 30 दिन में करना है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से 30 आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 200 रुपये। प्रथम पद तो ए हो गया ना। डी की वैल्यू कितना आएगी, A2 - 7, 250 - 50, 250 - 200, सॉरी 250 - 200 तो कितना आ जाएगा, 50 बराबर 50 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 30, क्योंकि 30 दिन में विलंब कर देता हो। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 30, तो 30 दिन के विलंब लिखना पड़ेगा। 30 दिन के विलंब के बाद अर्थदंड का योगफल। तो 30 दिन के बाद यानी कि SN बराबर क्या होता है हमारा, n/2, 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो S30 n की जगह 30 रखेंगे, 30/2, 30/2। ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 200 रुपया, तो 200 रुपये रखेंगे। एन की वैल्यू 30 है तो 30 रखेंगे, 30 - 1 × डी की वैल्यू क्या है, 50। डी की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, 250 - 200, इसमें से इसे घटाएंगे तो 50 आएगी, तो 50 रखा। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं इतने से इतने एरिया में। ठीक है ना, तो S30 = 15 हो जाएगा। 2 को 30 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा ना, तो 15 हो जाएगा, 2 × 200 400 हो जाएगा अंदर, प्लस 30 में से क्या, 29 और मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, ठीक है ना। 29 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, फिर 0 लगा देंगे, 9 × 5 = 45, हाजिर लग गई 4, 5 दूनी 10, 4 14, तो 1450 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना, 1450।
S30 इक्वल टू हमारे पास 15, फिर 400, फिर 1450, ठीक है। 29 गुणा 50 में करने पर हमारे पास 1450 आता है, ठीक है। अब 1450 में 400 ऐड करते हैं, देखो इसमें 400 ऐड करेंगे, 0 का 0, 5 का 5, 4 4 8, एक है ना 1850। S30 इक्वल टू हमारे पास 15 गुना 1850 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 की मल्टीप्लाई 185 में करते हैं तो क्या आएगा, फिर 0 लगा देंगे, 5 पंजे 25 हाथ लग गई 2, 8 पंजे 40, 2 42 हाथ लग गई 4, 5 कम 5, 5 4 9, 1 8 1, तो 5 5 2 7, 9 8 कितना होता है 17, 1 हासिल लग गई तो 2, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2775 है ना। 2 मिनट, 2775 आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई करके 2775। S30 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 2775 और 0 लग जाएगा क्योंकि हमने 15 की मल्टीप्लाई 185 में करते, तो 27,750 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो लिखना पड़ेगा ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 2750 देने होंगे, ठीक है। एक बार और समझ लो, पहले दिन के लिए 200 रुपये मिला था, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। ए की वैल्यू 200 हो गई, डी की वैल्यू 250 माइनस 200 यानी 50 हो गई, एन की वैल्यू 30 हो गई। 30 दिन का निकालना तो 30 दिन के विलंब के लिए अर्थदंड का योगफल n बराबर n/2a प्लस n/20, एन की वैल्यू 30 है, ए की वैल्यू 200 है और डी की वैल्यू 50 है। तो एन की जगह हमने 30 रखा है, ए की जगह 200 रखा है, डी की जगह 50 रखा है। 30/2 2 गुना 200 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई 50, तो 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। 200 गुना 2 तो 400 प्लस 29 गुना 50 तो 1450, 1450 में 400 ऐड करेंगे तो 1850, 1850 की मल्टीप्लाई 15 में करने के बाद 27,750, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो पॉज एट द मैंने नोटेड डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, कर दिया, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, ठीक है। स्कूल में विद्यार्थी हैं, उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से पहले 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, है ना भाई। 7 नगद पुरस्कार रखे हुए हैं और उसकी राशि रखी हुई है 700 रुपये। तो कह रहा प्रत्येक पुरस्कार, हर कोई पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार माने ट्रॉफी, पुरस्कार ₹1 है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, कम होगा क्योंकि 20 रुपये कम है, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, A2 बराबर कितना भाई, 20 रुपये कम है ना। पहला तो A मान लिया, दूसरा कह रहा अब फिर प्रत्येक पुरस्कार में ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो दूसरा क्या होगा, A-20 होगा, ठीक है, A-20 रुपीज। तीसरा फिर 20 रुपये कम हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार A3 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, A-20 यानी कि A-40 रुपीज, ठीक है। चौथा A4 भाई, यहाँ 40 तो फिर 20 कम करेंगे और 60 हो जाएगा, A-60 रुपये, ठीक है। पांचवा A5 इक्वल टू A-80 हो जाएगा। छठा
फिर 20 रुपये कम तो ए माइनस 100 रुपये। सातवां ए माइनस 120 रुपये, फिर 20 रुपये कम हो रहे हैं। ध्यान से देखो ना, पहला क्या है ए है, तो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो 20 रुपये कम करेंगे हर बार। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ए माइनस 20 हो जाएगा। तीसरे में क्या होगा, ए माइनस 20 यानी ए माइनस 40। फिर चौथे में फिर 20 कम हो जाएगा तो ए माइनस 60। फिर पाँचवें में फिर 20 कम हो जाएगा तो ए माइनस 80। फिर छठे में 20 कम हो जाएगा तो ए माइनस 100। फिर सातवें में कम हो जाएगा तो ए माइनस 120। ठीक है, तो कुल पुरस्कारों की धनराशि से ऐड करेंगे। कुल पुरस्कारों की धनराशि तो ए प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या हमारे पास ए है, A2 की वैल्यू हमारे पास ए माइनस 20 है, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस 40 है। ए है ना, A3 A4 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए माइनस 60, A5 की ए माइनस 80, A6 की हमारे पास ए माइनस 100, ए माइनस 100 प्लस A7 की ए माइनस 20, ए माइनस 122, ए माइनस 120। ठीक है, सातवां क्या हमारे पास, ए माइनस 120। ए माइनस 120 है। ठीक है, ठीक है ना। पहला ए है, दूसरा क्या होगा ए माइनस 20, तीसरा क्या होगा ए माइनस 40, चौथा क्या होगा ए माइनस 60, पांचवा क्या ए माइनस 80 और छठा क्या है ए माइनस 100 और सातवां क्या हो जाएगा ए माइनस 22। इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 A7 जोड़ा तो हमारे पास, इसको जोड़ेंगे, पहला ए है, दूसरा ए माइनस 20, तीसरा ए माइनस 40, चौथा ए माइनस 60, पांचवा ए माइनस 80 और छठा ए माइनस 100 और सातवां ए माइनस 120। ठीक है, ए यानी कि 7A। ए को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7A, 7A आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7A, 120, 100 इनको जोड़ेंगे तो कितना टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो कितना आएगा 420 आ जाएगा। भाई इन्हें जोड़ेंगे ना, 20 20 40 60 60 7 120 120 180 कितना आ जाएगा 200 और ये कितना है 300 320 ये 300 जाएगा, 320 प्लस 120 यानी कि माइनस का 420 आ जाएगा, है ना। 7A बराबर कितना आ जाएगा, इन्हें जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7A माइनस 420। ठीक है, अब लिख प्रश्नानुसार यह धनराशि 700 रुपये की धनराशि है, पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि है, लिखना पड़ेगा पुरस्कार की, है ना, यह पुरस्कार की धनराशि 700 रुपये है। भाई क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी है, तो इन्हें ऐड करके 7A माइनस 420 आए तो इनकी राशि कितनी है 700 है, तो यानी कि इसको इसके इक्वल रख देंगे 7A माइनस 420 इक्वल टू 700 रुपये। इस 420 को चले जाएंगे तो 7A 700 प्लस 420, ठीक है ना, 700 प्लस 420 करते हैं तो 0 का 0 2 7 4 11 यानी कि 1120। ठीक है ना, ठीक है, तो 7A इक्वल टू कितना आ गया 1120 यानी कि A बराबर कितना आ गया 1120 अपॉन में 7 को इससे काटेंगे, डिवाइड दे दे तो 1120 है ना, तो 7 कम 7 4 बचा और 2 7 6 42 यानी कि 160, इसको कितना काटेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है ना, A की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 160,
पहला पुरस्कार क्या होगा 160 रुपये, एक ही वैल्यू है ना। पहला पुरस्कार क्या होगा, 7 को 1120 से काटने पर 160 आ गया, तो अब 20-20 रुपये छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा पुरस्कार के लिए एक ही वैल्यू हमारे पास कितने है 160, तो 20 रुपये एक ही वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 160 माइनस 140, तो पहला कितना हुआ 160 आ गया, दूसरा 140 आ जाएगा, तीसरा 120 आ जाएगा, चौथा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, पाँचवा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, छठा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सातवां कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए पुरस्कार के रूप में, ठीक है। तो पुरस्कार क्या होगा 140 रुपये, 160 रुपये, पहला 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60, सातवां 40। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। एक बार और देख लेते हैं। पहला पुरस्कार ये है, तो दूसरा कम हो रहा 20, तो 20 कम कर देंगे, फिर तीसरा 20 कम हो रहा, फिर चौथा 20 कम हो रहा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ये हो गया। फिर इनको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करते हुए ये हो जाएगा, ऐड करने की वैल्यू 7 माइनस 420 कह रहा है। जितने भी जो इसमें ऐड किया तो उसकी धनराशि कितनी है 700 रुपये, तो इसको इस 700 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाती है 1120 अपॉन में 7 से 1120 को काटेंगे तो 160। अब एक वैल्यू कितनी आ गई 160, और दूसरे पुरस्कार की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एक वैल्यू 160 माइनस 20, तो यानी कि कितना आ जाएगा 140। फिर यहाँ पर रखेंगे 160, फिर यहाँ पर रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ये क्या हो गया हमारे पुरस्कार हो गए 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ये क्या हो गए हमारे पुरस्कार हो गए। इस तरह क्या हुआ अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो पॉज ऐड नोट डाउन, इसको उतारिए, ठीक है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, ले लिया, ठीक है।